Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class Computer Science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है उससे पहले एक दफ़ा ज़रा रिव्यू करेंगे कि हमने इस चैप्टर में किन किन चीज़ों को डिस्कस कर लिया हुआ है और कौन कौन से टॉपिक्स अभी रहते हैं। अब इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है बड़ी डिटेल के साथ पहले लेक्चर में। फिर इसी तरह से फ्लो चार्ट्स को हमने डिस्कस किया था, उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने एल्गोरिथम को बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था। बेसिकली इस चैप्टर में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं कंप्यूटर की मदद से, उनको हमने डिस्कस करना है। तो 3 स्टेप्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए हुए हैं। 5th लेक्चर में हमने टेस्ट डाटा को डिस्कस किया था बड़ा डिटेल के साथ, और आज हम डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। आज का एक और टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। हम इन टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करने से पहले एक दफा जो प्रीवियस लेक्चर था उसका रिव्यू करते हैं कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था, ताकि हमारा आगे जो आज का लेक्चर है उसमें उसके मुतालिक जो जो चीजें हमने दोबारा डिस्कस करनी है उनको देख लें। डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, इस टॉपिक को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर इसी तरह से टेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा को डिस्कस किया था कि किस तरह से जो डाटा हमने किसी भी प्रोग्राम को देना है उसको टेस्ट किया जाता है, और उसको टेस्ट करने का पर्पस क्या है, क्यों टेस्ट किया जाता है, किस लिए जरूरी है टेस्ट करना, कौन कौन सी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं प्रोग्राम बनाने के दौरान अगर उसको टेस्ट ना किया जाए। इसी तरह से जब हमने डाटा टेस्ट करना है तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से मराहल हैं, और किस तरह से उसको टेस्ट करके वेरीफाई करके अप्लाई किया जाता है नेक्स्ट स्टेप के लिए। ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने ये 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वह है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से, क्योंकि जब हमने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है डाटा की सूरत में हमने जब कंप्यूटर को या एल्गोरिथम को देनी है तो उसके इंफॉर्मेशन की बेस पे ही हमारे पास करेक्ट रिजल्ट आएगा। उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो करेक्ट उसी सूरत में आएगा जब हम डाटा उसको वैलिड देंगे। वो किस तरह से वैलिड और वेरीफाइड होगा, एक दफा जरा हम लोग वेरिफिकेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट इफ द सोल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट वाज डिजाइंड। फॉर एग्जाम्पल, if we are asked to give a solution for calculating compound interest, then verification means to know that it is giving results for compound interest, not for the plain interest. अब ये बड़ा क्लियर हो गया, वेरीफाई हो गया कि आपको जो काम दिया गया है आपने वही करना है। आपको दिया गया काम कंपाउंड इंटरेस्ट का या प्लेन इंटरेस्ट का, इन दोनों में से आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपको काम क्या दिया गया है। उसी के मुताबिक जब आप अपना एल्गोरिथम बनाएंगे और उसका फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे तो आपका जो गोल है वो आपके सामने होना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट है वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन मींस टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। फॉर एग्जांपल, इफ you are asked to give a solution for calculating compound interest, then validation means to know whether it is finding the correct compound interest or not. If a solution is verified, then it is validated with the help of test data as discussed. अब देखें, वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि हमें जो काम दिया गया है हम उसको कंफर्म कर लेंगे, यही है। वैलिडेशन का मतलब यह है कि वो कंफर्म कर दिया गया कि हाँ ये वही काम था। किस तरह से कंफर्म कर दिया गया, इसकी एक जरा कॉमन लाइफ में से एग्जांपल देखते हैं। अजीज तलबा, ये जहन में रखें, मैं बार बार आपको बता रहा हूं
कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के सीक्वेंस में पहले हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड किया, फिर उस सॉल्यूशन को अप्लाई करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए कि किस तरह से अप्लाई करना है, हमने फ्लो चार्ट बनाया सिंबल्स की मदद से। उस फ्लो चार्ट की ही मदद से हमने एक रिटन फॉर्म में सीक्वेंस डिजाइन किया जो हमारा एक्चुअल वर्किंग प्लान है, जिसे एल्गोरिदम कहा गया। अब जब फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम बना लिया जाता है, एल्गोरिदम बनाने के दौरान किन चीजों का हमने ख्याल रखना है उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था, आज भी उसको मजीद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे का सारा काम हम लोग किस लिए कर रहे हैं? बेसिकली हम लोग एज ए एनालिस्ट ये सारा काम कर रहे हैं प्रोग्रामर के लिए। प्रोग्रामर वो पर्सन है जिसने कंप्यूटर लैंग्वेज में एक प्रोग्राम डिजाइन करना है जो हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हो। तो हमारी इंस्ट्रक्शंस 100% करेक्ट होंगी तो वो प्रोग्रामर प्रोग्राम 100% करेक्ट डिजाइन करेगा। अब इसमें एक एग्जांपल, कॉमन लाइफ के एग्जांपल को देखते हैं। ये आपकी बुक पे, टेक्स्ट बुक पे दी भी हुई है। अब अपनी टेक्स्ट बुक को खोल के वहां से भी इसको साथ साथ मेरे रीड कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1, लेट्स assume that you go to a pizza shop and order a chicken pizza. You state your requirement that it should be less spicy. आपने उसको कहा है कि एक तो चिकन पिज्जा हो और दूसरा लेस स्पाइसी हो, ये कंडीशन है उसकी। You also expect that it would taste good. When the pizza arrives, you can observe that it is a chicken pizza. दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। अब देखिए, आपके पास पिज्जा आया, आपने उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पिज्जा डिलीवरी पर्सन को दे दी है। जो शॉप या जिस पिज्जा सेंटर पे आप गए हैं उसको बता दिया है, उसने आपको वो पिज्जा जब डिलीवर किया है, दिया है, आपके सामने रखा है, तो आपने उसको चेक करके वेरीफाई करना है कि दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। वेरीफाई क्या करना है कि जो आपने लेस स्पाइसी और चिकन पिज्जा का कहा गया था, क्या वो ऐसे ही है, वैसे पिज्जा है जैसा आपने कहा था। नाउ when you eat the pizza you can check whether it is less spicy or not. अब जब आपने पिज्जा खाना शुरू कर दिया, उसको चेक कर लिया कि वो लेस स्पाइसी है या नहीं है, it tastes good or not, इसका टेस्ट अच्छा है या नहीं है, this is called validation. अब पहले आपने जब उसको ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद आपने अपने तौर पर कंफर्म कर लिया कि यार मैंने आपको ये ऑर्डर दिया था, ये आपने मुझे प्रोवाइड कर दिया पिज्जा। जब वो पिज्जा ले आया, आपने देखा, देखने का जो प्रोसेस था, जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने उसको जो बता दिया, वो वेरिफिकेशन हो गया। जब आपने उसको टेस्ट किया, उसको खाया, खाने के बाद आपने उसको वैलिडेशन दी है कि हाँ ये पिज्जा वही है जो मैंने ऑर्डर किया था और जिस तरह से मैं चाहता था। अजीज तलबा, इसकी एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि एक टीचर ने हमें असाइनमेंट दी है कि एक एल्गोरिथम बनाया जाए जिसके अंदर असेंडिंग में तमाम क्लास के स्टूडेंट्स को लिस्ट आउट किया जाए। एक लिस्ट बनाई जाए जिसमें तमाम स्टूडेंट्स के नाम लिखे जाएं असेंडिंग ऑर्डर में। हमने वो लिस्ट बनानी शुरू कर दी, हमें कंफर्म हो गया कि हमारे टीचर ने हमें क्या ऑर्डर दिया है, हमें वेरीफाई हो गया, हमने वो लिस्ट बना ली। ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा वेरिफिकेशन, कि हमने अपने तौर पर वेरिफिकेशन कर ली है कि हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई कर दिया हो। अब जब आप वही लिस्ट टीचर के सामने रखते हैं, टीचर उस सारी लिस्ट को देखता है, देखने के बाद कंफर्म कर लेता है कि ये असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, तो वो उसको वैलिड करार देता है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। मींस जो रिक्वायरमेंट टीचर ने आपको दी थी वो आपने पूरी की है या नहीं की है। एग्जैक्टली इसी तरह से जब प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप कोई भी काम या कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि ये सॉल्यूशन ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद आप उसको वैलिडेशन करते हैं कि हाँ यही वो सॉल्यूशन है जिसका मैंने ज़हन में रखा हुआ था और जिसका मैंने प्लान किया हुआ था। जी तो अजीज तलबा, इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, कि जब कोई भी एल्गोरिथम बनाया जाता है तो उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं एरर्स को और उसकी करेक्शन भी करते हैं। जाहिर सी बात है, जब हमने कोई भी एल्गोरिथम बनाना है
तो उसको एक दफा रीड आउट करेंगे, रीड आउट करके उसकी मुकम्मल चेकिंग करेंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, किसी किस्म का कोई इसमें गलती या एम्बिग्विटी तो नहीं है। अगर कोई है तो उसको हम करेक्ट करते हैं। उस प्रोसीजर को हम लोग आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स बोलते हैं। इफ एन एल्गोरिथम इज फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, देन इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ फेलियर एंड देन टू correct it. Sometimes the error is logical. It means the solution is working but not giving required result. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपनी तरफ से काम ठीक किया है लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्यों गलती आई है और उस गलती की क्या कॉज है, आपने उसका एरर कहां से ढूंढना है। इसकी एक बड़ी ही जबरदस्त एग्जांपल आपकी बुक पे दी हुई है, उसी को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। For example, if an algorithm is failed during verification, then it is important to identify the root cause of a failure and then to correct it. Sometimes the error is logical. That means the solution is working but not giving required results. For example, to recruit students for our school volleyball team, we need students having height between 144 centimeter and 164 centimeter. हमने अपने स्कूल की एक वॉलीबॉल की टीम सिलेक्ट करनी है और उस वॉलीबॉल की टीम के लिए हमने अपने तौर पर या हमें दी गई है कंडीशन के ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर से 164 सेंटीमीटर के दरमियान हो, यानी कि मिनिमम 144 और मैक्सिमम 164 सेंटीमीटर हाइट हो उनकी। टू काउंट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वी डेवलप द फॉलोइंग एल्गोरिथम। अब देखें, हमने जब स्टूडेंट्स को काउंट कर लिया है, करने के बाद हमने एक पहले एल्गोरिथम बनाया। ये मैं सिंपल सी एग्जांपल वॉलीबॉल की इसलिए दे रहा हूं कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जब कंप्यूटर का कोई भी सोल्यूशन हमने डिजाइन किया है तो वहां पर हम किस किस्म की एरर कर सकते हैं और उनको रिमूव कैसे करना है उसको भी हम देखेंगे। जी, स्टेप नंबर 1 है स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 है सेट काउंट टू 0। अब जाहिर सी बात है 0 से शुरू करेंगे कि काउंटिंग जो हमने शुरू करनी है तो 0 से शुरू करेंगे। स्टेप 3, सेट ऑल हाइट्स टू 154, 140, 155, 164, 144, 166, 160 एंड 143। ये हमारे पास हाइट्स आई हैं स्टूडेंट्स की जिनकी हमने तरतीब देनी है या हमने उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये वॉलीबॉल की टीम के लिए सूटेबल है। अब स्टेप नंबर 4 है फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स। अब तमाम हाइट्स जितनी भी हैं उनको हमने कंसिडर कर लिया कि ये सारी की सारी हाइट्स और हैं, यही है हमारे पास, और नहीं है कोई भी। अब स्टेप नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। इफ हाइट greater than 144 and height less than equal to 164, then set count to count plus 1। इस लाइन में एक मिस्टेक है, इस लाइन में एक लॉजिकल एरर है, हम उसको किस तरह से फाइंड करेंगे। बाजार नजर आ रहा है कि ठीक है, लेकिन मैं आपको जरा डिटेल बता के फिर आपको आइडेंटिफाई करता हूं। स्टेप नंबर 6 है आउटपुट काउंट, कि जो हमने आउटपुट देनी है काउंट की सूरत में वहां पे इसको आउटपुट देंगे और स्टेप नंबर 7 में इसको स्टॉप कर देंगे। अब इस एल्गोरिथम में स्टेप नंबर 5 में मिस्टेक क्या लॉजिकल एरर है। द अबव एल्गोरिथम वर्क्स बट डज नॉट काउंट ऑल स्टूडेंट्स। देयर इज अ डेलिब्रेट एरर ऑन स्टेप नंबर 5, द सिंबल ग्रेटर। अब ये जो ग्रेटर सिंबल इस्तेमाल किया गया ना, असल में ये एरर है। अब जब हम 144 से ग्रेटर कहेंगे तो 144 इग्नोर हो जाएगा, वो 145 को कंसिडर करेगा। 144 इज नॉट ग्रेटर देन 144, ये इक्वल टू भी है। हमें यहां पे सिंबल लगाना चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू 144, कि 144 भी हो और उससे ऊपर जाए सबको लेके। द सिंबल ग्रेटर हैज बीन यूज्ड instead of greater than equal to before the number 144. So
द स्टूडेंट हैविंग हाइट 144 सेंटीमीटर विल नॉट बी काउंटेड, दिस इज लॉजिकल एरर। अब देखें, ये एक रूटीन की बात है, हमारा हो सकता है इस पे कभी ध्यान ना गया हो, लेकिन इससे एरर आ जाता है। अब इसी तरह से एक और प्रोग्राम हम इस रूटीन से हट के लेते हैं जो कंप्यूटर के रिलेटेड है। कंप्यूटर हमसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन हमें डाटा एंटर करने की इजाजत देता है। अब वहां पे पूछता है एंटर योर एज। अगर एज की कंडीशन लगी हो ना ग्रेटर देन 18, तो फिर वो 19 एज को एलिजिबल रखेगा, और अगर वहां पे रखी हो ग्रेटर देन 17, तो वो फिर 17.5 को भी एलिजिबल कर लेगा, 17.6 को भी एलिजिबल कर लेगा। इसलिए वहां पे कंडीशन आनी चाहिए थी ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कि वो 18 या उससे ज्यादा का हो, फिर वो एलिजिबल है। इस तरह से जब हम कोई भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, किसी भी एरर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से जो सबसे मुश्किल एरर होता है वो लॉजिकल एरर होता है। लॉजिकल एरर नॉर्मली आपकी जो फॉर्मूला की मिस्टेक है उसकी वजह से आता है, और जब आप एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, बाहर आपसे वो सारा डाटा इनपुट प्रॉपर ले रहा है, उसके ऊपर प्रॉपर कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन जिस वक्त रिजल्ट आता है, हर दफा नहीं, बाज़ औक़ात वो रिजल्ट गलत दे देता है। हमें 10 टाइम पूछा गया कि एंटर योर एज, हमने 10 में से 2 टाइम उसको बता दिया है 17.5, तो वहां पे वो 17.5 को भी कंसिडर कर लेगा अगर कंडीशन लगी हुई है ग्रेटर देन 17, और अगर ग्रेटर देन 18 लगी हुई है तो फिर वो 19 को एक्सेप्ट करेगा, लेस देन 19 को नहीं लेके जाएगा। तो ये लॉजिकल एरर नॉर्मली जिस वक्त हम लोग फाइंड करते हैं अच्छा खासा मुश्किल होता है एल्गोरिदम में से, लेकिन आप लोग जब भी कोई लॉजिकल एरर आए तो सबसे पहले उसके फॉर्मूलाज, उनके ऑपरेशनल सिंबल्स, उनकी लॉजिकल वैल्यूज को देखें, फिर उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर मिस्टेक कौन सी आई है। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रैक टेबल। ट्रैक टेबल अजीज तलबा बिल्कुल वैसा ही वे आउट है जैसा हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि हमने कोई एरर फाइंड करनी है, और एग्जाम्पल भी उसके अंदर वही कोट होगी। वो जो वॉलीबॉल की टीम हमने सिलेक्ट करनी थी ना, तो उसके लिए 144 से लेकर 146 या 164 तक सेंटीमीटर के जो स्टूडेंट्स हैं उसको हमने टीम में शामिल करना है। तो उसके लिए हम पहले जरा ट्रैक टेबल को डिस्कस करते हैं कि ट्रैक टेबल है क्या, फिर उसके बाद इसको जरा डिटेल से देखते हैं। अ ट्रैक टेबल इज अ टेक्निक टू यूज्ड टू टेस्ट एल्गोरिथम्स in order to make sure that no logical error occur while the algorithm is being processed. अब ये लॉजिकल एरर्स को होने से रोकने के लिए बेस्ट टेक्निक है। द टेबल यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ अ मल्टी कॉलम्स एंड मल्टी रोज with each column showing names of data and each row showing values of the data at each step. ये जरा देखें, टेबल नंबर 1.3 आपको नजर आ रहा है जिसमें काउंट, ऑल, हाइट्स और हाइट के नाम से 3 कॉलम्स हैं और चौथा कॉलम है स्टेप्स का, जहां पे स्टेप्स मेंशन किए गए हैं। इस टेबल की वर्किंग किस तरह से होगी? टेबल नंबर 1.3 shows a track table for the algorithm presented in section 1.6। ये आपकी बुक का जो सेक्शन 1.6 है, ये वहां से इस टेबल को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि हम लोगों ने बुक को फॉलो करना है। आपको जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है एग्जाम्पल वो दें जो आपकी बुक के अंदर है, क्योंकि एग्जामिनर के लिए भी इजी होगा, आपके लिए भी इजी होगा। दोनों के दोनों जब प्रॉपर अपना डाटा प्रेजेंट और डाटा असेस कर सकेंगे तो आपको फिर मार्क्स अच्छे मिलेंगे। दी ब्लैंक means there is no change and double minus means that a value is not concerned। अब जहां पे वैल्यू कंसर्न नहीं है वहां पे तो डबल डैश लगा दी गई है, और जो ब्लैंक है इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई भी चेंज नहीं है। इन द फॉलोइंग टेबल स्टेप नंबर 1 हैज नो इफेक्ट ऑन डाटा, स्टेप नंबर 2
is assigned 0 to count, and in step number 3 एक्चुअल हमारा स्टेप नंबर 3 शुरू हो रहा है. लिस्ट ऑल द हाइट्स इन इंट्रोड्यूस्ड. अब जितनी भी हाइट्स हमें मिली हैं वो सारी की सारी स्टेप नंबर 3 में हमने डिस्प्ले दे दी है. जैसे प्रीवियस हमने टॉपिक में देखा था, वहां पे डिफरेंट स्टेप्स थे, ये वही वाले स्टेप्स हैं, उन्हीं को हमने जरा डिटेल से यहां पे अप्लाई किया. इन स्टेप 4 देयर इज नो चेंज इन बोथ काउंट एंड ऑल हाइट्स, बट द डाटा 154 इज स्टोर्ड इन हाइट. अब जो 145 या 144 या 166 जितने भी स्टेप नंबर 3 में वैल्यूज दी हैं, उनमें से सबसे पहले 154 को स्टेप नंबर 4 में उन्होंने डिस्प्ले पे दे दिया. इट इज कंपेयर्ड इन स्टेप 5 एंड द वैल्यू इन काउंट इज अपडेटेड इफ डाटा इज इन गिवन रेंज. अगर तो डाटा रेंज में है तो वो वहां पे बता देगा, अगर रेंज में नहीं है तो वो मेंशन नहीं करेगा उसको. इसी तरह स्टेप नंबर 4 एंड 5 आर रिप्रेजेंटेड फॉर ईच वैल्यू एज शोन इन टेबल 1.3. अब देखें हमारे जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे आ गए. उन तमाम स्टेप्स में जो हमारा स्टेप नंबर 4 है वो 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज को ले रहा है, नीचे तक जा रहा है. स्टेप नंबर 4 154, फिर स्टेप नंबर 5 के अंदर हमें बताया गया कि एक काउंटर आया है, फिर स्टेप नंबर 4 में उसने बताया 144, फिर स्टेप नंबर 4 में बताया 155, फिर स्टेप नंबर 4 में बताया 164, फिर स्टेप नंबर 4 में बताया 144. इस तरह से स्टेप नंबर 4 में वो तमाम वैल्यूज 1 बाय 1 ट्रैक टेबल के अंदर शो कर दी गई हैं, और साथ में काउंट के अंदर उनको काउंट भी करता जा रहा है कि ये कितनी हो गई हैं. अब टोटल वैल्यूज अगर आप देखें तो वो हमारे पास है 6, उसमें से 5 वैल्यूज स्टेप नंबर 5 लास्ट थर्ड लाइन पे उन्होंने शो की हुई है. ये है ट्रैक टेबल का तरीकाकार. मजीद आप लोग इसको बुक के ऊपर से एक दफा रीड आउट करें. अगर किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा इन्हीं चीजों को डिटेल से डिस्कस करें, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहां पे आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. मैं उसको डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. अब जब हम डाटा यूज करते हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डाटा ही हम गलत दे देते हैं. टेस्टिंग के लिए डाटा ही गलत दे देते हैं, तो जब डाटा गलत देंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट कैसे ठीक आएगा. टेस्टिंग एन एल्गोरिथम यूजिंग इनवैलिड डाटा इंश्योर्स दैट the algorithm can gracefully handle unexpected data inputs. If an algorithm requires your age in numbers of days but you give date of birth as input, then the algorithm may not work properly. बड़ा सिंपल सी बात आ गई कि आपसे पूछा गया नंबर ऑफ डेज कि आपके टोटल कितने दिन हो गए एज के हिसाब से, आप उसको दे देते हैं डेट ऑफ बर्थ. तो जो डेट पूछे गए हैं उनकी जगह पे डेट ऑफ बर्थ दे दी गई है, तो डाटा ही इनवैलिड दे दिया आपने. जब डाटा इनवैलिड दे दिया तो उसके ऊपर तो काउंटिंग नहीं हो सकेगी, उसके ऊपर तो वर्किंग प्रॉपर नहीं हो सकेगी. द पर्पस ऑफ टेस्टिंग यूजिंग इनवैलिड टेस्ट डाटा इज टू डिटेक्ट सच सिचुएशंस. इन दिस एरर मैसेज आर शोन एज आउटपुट, कि ये तो आउटपुट में मैसेज शो करेगा कि ये एरर है. मोर ओवर दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग हेल्प्स यू टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन. अब एक जरा एक्टिविटी को देखें, इससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपने जब इनवैलिड डाटा टेस्टिंग के लिए यूज किया तो फिर उस सूरत में क्या आपके सामने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. अब जब हमने एल्गोरिथम बनाना होता है तो हमने उसके अंदर मेंशन भी करना होता है कि डाटा हमने किस तरह का देना है. अब अगर डाटा गलत तरीके से लेने का हमने अप्लाई कर दिया तो फिर उसका जिस वक्त एग्जीक्यूशन होगी सॉफ्टवेयर की तो आउटपुट भी गलत आएगा. तो हमें डाटा जो यूज करना है उसके बारे में बड़ा क्लियर होना चाहिए. एक्टिविटी 1.11 ये आपकी बुक पे से हमने फॉलो की है. इसी को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आप जहन में रखें. Write all the above discussed algorithm keeping in mind the invalid test data input. Class teacher may divide class in few groups and assign them
one or more algorithms. Students are supposed to discuss and rewrite algorithm so that upon invalid inputs appropriate messages are displayed. ये देखिए बड़ा सिंपल सा तरीकाकार, आप ही अपनी क्लास में किसी को किसी प्रॉब्लम का सलूशन बनाने के लिए कह दें और उसमें या ये मेंशन कर दें कि बताएं इसके लिए डाटा कौन सा आएगा। तमाम स्टूडेंट्स को अगर क्लास के टीचर दे देता कि जी ये जरा बताएं क्या इसका डाटा आएगा, तो सबका डाटा सेम नहीं आएगा। इनवैलिड डाटा वाले भी बहुत सारे होंगे। अब जैसे ऊपर बताया गया ना कि कोई कंप्यूटर हमसे पूछता है एंटर योर एज, आगे ब्रैकेट में दिया भी हुआ है कि डेज, तो फिर अगर उसको डेट ऑफ बर्थ दी जाती है कि 20 अप्रैल 2001, तो वो तो फिर आपकी काउंटिंग नहीं बनेगी। या आपसे पूछा गया कि एंटर योर एज इन ईयर्स, कि टोटल आपके ईयर्स कितने हो गए एज के हिसाब से, तो फिर आप वहां पे डेट ऑफ बर्थ दे दें तब भी गलत है, या नंबर ऑफ डेज दे दें तब भी गलत है। तो एक्चुअल तो हमारी रिक्वायरमेंट है एज, तो एज किस तरह से मांगनी है, कौन सा वैलिड वे आउट है, ये है इनवैलिड डाटा और वैलिड डाटा की टेस्टिंग का तरीका का। इस एक्टिविटी से आप अपने तौर पर अपने आप को भी जज कर सकते हैं कि किस तरह से आप किसी भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका सलूशन बनाना चाहते हैं। अजीज तलबा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अब इस चैप्टर में बहुत सारे हमने टॉपिक से डिस्कस किए हैं, लेकिन जो आज का टॉपिक था उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं उनको जरा एक दफा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, इनको आप लोग अपनी नोटबुक के ऊपर लिखें, इनके आंसर आप लोग अपनी बुक पे से देख के लिख सकते हैं और उसको वेरीफाई करने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उनको देख के आपको कंफर्म करूंगा कि ये इसका आंसर ठीक है या नहीं ठीक। व्हाट इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये बनेगा। व्हाट इज ट्रैक टेबल, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन ये बनेगा। ये ट्रैक टेबल तो एक्सरसाइज में भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर दिया होगा। अब इसी तरह से अगर शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा जाए तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। इसी तरह से एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो बन सकता है व्हाट इज यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। और अजीज तलबा, आप लोग जहन में रखें कि हम लोग ये ऑनलाइन क्लासेस इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना की वजह से क्लासरूम के अंदर आपको गैदर करके टेस्ट लेना या आपको किसी किस्म का लेक्चर देना पॉसिबल नहीं है, तो हम आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर पे रहें, किसी भी काम के सिलसिले में बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी काम हो तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट करके निकलें। सो प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।